हे गाइस, वेलकम टू करिश्मा आर्ट एंड क्राफ्ट। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्रोशिया और बनाएंगे ये सुंदर सा फ्लावर। और इसे आप किचन में भी लगा सकते हैं और हेयर एक्सेसरीज की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और मैं ली हूँ यहाँ पे 4 mm का क्रोशिया, और आप अपने मनपसंद का ऊन का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिंक और ग्रीन कलर का ऊन ली हूँ और अब हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं मैजिक रिंग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस मैजिक रिंग को बनाने के बाद हम एक चैन बनाएंगे। उसके बाद इसी मैजिक रिंग में हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे 6 बार। 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से करने के बाद हम सबसे पहले पहला बना लेते हैं। तो ये हो गया एक सिंगल क्रोशिया। और इसी तरह हम 5 टाइम और बना लेंगे सिंगल क्रोशिया। तो हमारा 6 टाइम ये क्रोशिया कंप्लीट हो चुका है। और अब हम स्टार्टिंग का जो ऊन छोड़े थे उसको हम ऐसे पुल कर लेंगे, और इसको हम छोड़ेंगे क्योंकि बाद में ये काम आएगा। और इसको हम फिर स्लिप स्टिच से इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हम इसको पहले स्लिप स्टिच बनाते हैं, यहाँ पे जो स्टार्ट किए थे जहाँ से वहीं उसी चैन में फिर से बनाएंगे। फिर इसको ऐसे हम पुल कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे पुल करने के बाद ये फर्स्ट राउंड का फर्स्ट सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाएंगे सेकंड राउंड। अब हम बनाते हैं सेकंड राउंड। तो जो हम पहला स्टिच लिए थे उसी में दोबारा एक और स्टिच लेंगे और सिंगल क्रोशिया 2 बार करेंगे। तो ये पहले हो चुका था, ये हो गया दूसरी बार। और उसके बाद से दूसरे स्टिच में जाके हम 2 क्रोशिया और बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से दूसरे स्टिच में जाके हम 2 बार क्रोशिया करते हैं सिंगल क्रोशिया। और ऐसे ही पूरे राउंड पे हम 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो हमारा ये 12 हो जाएगा। 6 टाइम करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो पूरे राउंड पे पहले हम कंप्लीट करते हैं, और ये हमारा सेकेंड राउंड कुछ इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट है। और अब हम स्लिप स्टिच से इसको ऐड कर लेते हैं। और ये पूरी तरह से सेकेंड राउंड कंप्लीट है। और अब हम बनाएंगे थर्ड राउंड।
तो अब हम बनाते हैं थर्ड राउंड, जिसके लिए सबसे पहले हम पहले वाले स्टिच में लेंगे 1 सिंगल क्रोशिया और दूसरे में हम इंक्रीज करेंगे। पहले स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशिया लिए हैं और ये दूसरे वाले में हम इंक्रीज करते हैं। तो पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं और फिर उसी में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले में एक और सिंगल क्रोशिया, उसके बाद दूसरे में इंक्रीज, सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज, एक और सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज, एक और सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज, और ऐसे ही इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। स्लिप स्टिच लगाने के साथ हमारा ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करते हैं फोर्थ राउंड बनाना। फोर्थ राउंड के पहले स्टिच में हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो पहले में हम कर लेते हैं 1 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद वाले स्टिच में भी हम करेंगे 1 सिंगल क्रोशिया, उसके बाद हम करेंगे एक इंक्रीज। तो अगले स्टिच में हम एक इंक्रीज करेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशिया ही करेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज, फिर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया एंड इंक्रीज। ऐसे ही इस राउंड को भी हम कंप्लीट कर लेंगे।
4th राउंड ये कंप्लीट हो चुका है और 5th राउंड में हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया और पूरे राउंड पे हम कम से कम 8 राउंड, कम से कम नहीं पूरे 8 राउंड बनाएंगे हम। 4 हम बना चुके हैं, आप देखे हैं, और 4 और हम बनाएंगे। तो ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, सिंगल क्रोशिया पूरे राउंड पे बनाते जाएंगे। तो 4 हम ऐसे इंक्रीज़ कर करके बढ़ाए हैं और 4 राउंड ऐसे सिंपली 1 सिंगल क्रोशिया कर करके 4 राउंड और बनाएंगे तो पूरे 8 राउंड हो जाएंगे। तो चलिए पहले ये पूरा हम बना के कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल ये 8 राउंड बन के कंप्लीट है और अब इसे हम स्लिप स्टिच से अटैच कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो एक लंबा सा धागा लेके हम इसको कट कर लेते हैं क्योंकि बाद में सिलाई के काम आएगा, तो थोड़ा लंबा ही इसको रखिएगा और इसको कट कर लेते हैं पहले। टोटल हम 2 पीस इसको रेडी करेंगे। तो एक मैं पहले से बना के रखी थी और एक ये, तो हमारा ये 2 पीस रेडी हो गया। और अब हम ले लेते हैं ग्रीन कलर का यान और इस ग्रीन यान से हम सबसे पहले चैन बनाएंगे। 18 चैन बनाएंगे। तो सारा चैन बना के पहले हम कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। चैन कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट वाले चैन में हम सबसे पहले बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। उसके बाद सेकंड स्टिच में बनाएंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। थर्ड में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, और ये 4 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये एक हो चुका है। ये एक और हम डबल क्रोशिया बना लेते हैं। 2 3
ये भी हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। चार राउंड हम बनाने के बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेते हैं। एक सिंगल क्रोशिया, एक और सिंगल स्लिप स्टिच, सॉरी एक स्लिप स्टिच से इसको हम यहाँ पे टाई कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारी पत्ती का हाफ पार्ट बन चुका है और अभी इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। तो जिसके लिए हम यहाँ पे फिर से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में हम 4 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया बना लेते हैं यहाँ पे। फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, सेम स्टिच में 2 बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक और ये 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। उसी स्टिच में दूसरे तरफ का बनाने के लिए हम एक और सिंगल क्रोशिया करते हैं। तो एक और सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पहला हम बना लेते हैं हाफ डबल क्रोशिया, फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया, 4 टाइम बनाएंगे। वन और ये 2 हो गया। ऐसे ही हम 4 टाइम बना लेंगे और जैसे उस साइड का हम बनाए थे वैसे ही इस साइड का भी हम बना लेते हैं सेम टू सेम। तो इसी प्रोसेस से हम इसको भी बना के कंप्लीट करते हैं।
तरह से हमारी ये पत्तियां बन के रेडी हैं और हम इसके उनको काट कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको क्रोशिया की मदद से इसमें ऊन को छुपा के गांठ लगा लेंगे। तो पहले अभी इसको हम साइड में रखते हैं और उसके बाद हम बनाते हैं चेन। तो इस बार हम टोटल 50 चेन बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये लूप बना लेते हैं और उसके बाद एक के बाद एक टोटल 50 चेन बनाना है हमें। तो टोटल ये 50 चैन बन के रेडी हो चुका है और इसको अब हम नट लगा के कट कर लेंगे और क्रोशिया हुक को हम पत्तियों के बीच से ऐसे और उसके बाद हम जो चैन बनाए थे उसको कुछ ऐसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसे बहुत आसानी से ये हो जाएगा। तो हमारा ये बन के रेडी हो चुका है और अब इसमें हम फ्लावर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम उल्टा कर लेते हैं और क्रोशिया के हेल्प से ये जो हम ऊन छोड़ रखे हैं इसको कुछ इस तरह से अटैच करके और इसके बाद हम इसमें गांठ लगाएंगे। तो अटैच कर लेते हैं इसको। जो स्टार्टिंग में हम ऊन छोड़ रखे थे फ्लावर बनाते टाइम उसको इन दोनों को हम ये अटैच करके और गांठ लगा लेंगे यहाँ पे और अच्छे से लगा लेंगे, नहीं तो ये बाद में खुल जाएगा या फिर सरक के गिर जाएगा। तो इसलिए हम अच्छे से पहले यहाँ गांठ लगा लेते हैं। 2-3 गांठ आराम से आप लगा सकते हैं इसमें। एक्स्ट्रा यार्न को हम कट करके निकाल देंगे। उसके बाद इसको सीधा कर लेते हैं। और दूसरे वाले को भी कुछ ऐसे ही हम इसको ऐड कर लेते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं इसका धागा थोड़ा मैं छोटा तो नहीं हो रहा था आसानी से, लेकिन ये भी हो गया है। उसके बाद ये इसमें भी हम गांठ लगा लेंगे। इसको भी कट कर लेते हैं और सीधा करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया था। तो अब इसमें हम कॉटन कॉटन ही फिल करेंगे इसमें सॉरी इसमें अब हम कॉटन फिल कर लेते हैं और जो ये हम एक्स्ट्रा थ्रेड छोड़ रखे हैं इसको सुई की मदद से सिलाई कर लेते हैं। तो एकदम इसके सामने जो हम थ्रेड छोड़े हैं ना उसके ठीक सामने हम सिलाई करेंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ सिलाई।
सुई घुमाते हुए दूसरे पार्ट को भी हम आमने सामने सिल लेंगे। आप इसका शेप देख सकते हैं, ये कितना प्यारा बन के रेडी हो रहा है। अच्छे से गांठ लगा लेंगे और उसके बाद इसको हम थ्रेड को कट कर लेंगे। और इसी तरह हम दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा बना है। आपको ये कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। बाय।